आओ बेटी, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने के लिए पड़ोस की महिलाएं आई थी। इसी बीच कमला किसी काम से अपने कमरे में गई। तभी उनकी नजर अपने पति के फोटो की ओर गई, जिनकी अभी कुछ साल पहले मृत्यु हुई थी। वह उस फोटो को देखकर कहती है, आज अगर आप यहाँ होते और अपने बेटे की शादी देख पाते तो आपको कितनी खुशी होती। यह कहकर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा समीर आ जाता है। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारे पिता की याद आ गई। उनकी ख्वाहिश थी कि वो तुम्हारा शादी देखे, पोते पोती को अपने गोद में खिलाए, मगर उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। हाँ माँ, मत रो आप, ये सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कमला आंसू पोंछकर बाहर आती है और मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है। कुछ दिन बाद जब सारे मेहमान चले जाते हैं तो एक दिन कमला अपनी बहू सोनिया से कहती है, बेटी, अब ये घर तुम्हें संभालना है। ये लो घर की चाबी। माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही है? ये आपका घर है, आप संभालिए। मैं इस छोटे से घर में नहीं रह सकती। समीर ने आपको बताया नहीं कि हम शादी के बाद दूसरे घर में रहेंगे। बहू, ये क्या कह रही हो? यही तुम्हारा घर है, तुम्हें अब से यही रहना है। यह कहकर कमला रोने लगती है। तभी समीर उनसे कहता है, सोनिया नए जमाने की लड़की है, वो तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। हम आपसे बीच बीच में मिलने आया करेंगे। यह सुनकर कमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन समीर और सोनिया अपने नए घर में जाने लगते हैं। जाते समय समीर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा और पैसे भी भिजवाता रहूंगा, आप चिंता मत करना। बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करके अपना गुजारा कर लूंगी। बस तुम जहां भी रहो खुश रहो। उन दोनों के जाने के बाद कमला फूट फूट कर रोती है। इसी तरह समय बीतता गया। समीर न माँ से मिलने आता और न ही फोन करता। एक दिन कमला अपनी सहेली सरला से मिलने उसके घर पर गई। अरे कमला, कैसी हो? माफ करना, समीर की शादी में नहीं आ पाई। नई बहू कैसी है? मैंने तो बहू का चेहरा भी नहीं देखा अब तक। वे दोनों घर छोड़कर चले गए हैं। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। यह सुनकर सरला को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, कमला, तू चिंता मत कर। घर में जो बाकी के कमरे हैं उसे भाड़े में लगा दे। उससे तुझे कुछ पैसे भी आ जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। बात तो तेरी सही है, तू ही कुछ लोगों का बंदोबस्त कर देना। अरे तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगी। कुछ ही दिनों में सरला ने सारा इंतजाम कर दिया और उसके घर में भाड़े पे कुछ बच्चे रहने के लिए आए। उन बच्चों के साथ कमला का समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। कमला इन सब से इतनी खुश रहने लगी कि अब उसे समीर और सोनिया की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।